आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हमारे साथ डॉक्टर चंदन किशोर मौजूद है। डॉक्टर साहब पारस में कार्यरत है और इमरजेंसी के इंचार्ज है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ अपने बारे में कुछ साझा करें। जी मैं डॉक्टर चंदन किशोर, मैं पारस HMRI हॉस्पिटल में इंचार्ज इमरजेंसी हूँ। हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ हम हर तरीके की इमरजेंसी सेवाओं को देने के लिए सक्षम हैं और हमारी इमरजेंसी 24/7 सारे लोगों के लिए खुली हुई है। अगर हम बात करें कि इमरजेंसी पेशेंट की, तो वो किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है? हमारे यहाँ मैडम इमरजेंसी हर तरीके की आती है, जो कि सर्जिकल भी हो सकती है, जो मेडिकल इमरजेंसीज़ है, जो ट्रॉमा एक्सीडेंट के केसेस हैं, पॉइजनिंग के केसेस है, हार्ट के प्रॉब्लम है, न्यूरो के केसेस है, वो सारे पेश हमारे पास आते हैं और हम उसकी इमरजेंसी सेवा यहाँ प्रदान करते हैं। कोई पेशेंट जैसे ही हमारे इमरजेंसी क्षेत्र में प्रवेश करता है, हमारी EMT टीम और कुछ नर्सेज मिलकर तुरंत पेशेंट की ट्राइजिंग करती हैं कि पेशेंट अगर काफ़ी क्रिटिकली इल है तो रेड जोन में जाता है, पेशेंट अगर लेस क्रिटिकली इल है तो येलो जोन में, और कुछ पेशेंट वॉकिंग होते हैं जिनको सिर्फ एक छोटे मोटे ट्रीटमेंट लेकर लौटना होता है, उन्हें हम ग्रीन जोन में रखते हैं। रेड जोन वाले पेशेंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और रेड जोन पेशेंट का प्राइमरी स्टेबलाइजेशन करके हमें उस पेशेंट को तुरंत इसी उसके जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वहाँ शिफ्ट करके ICU या वार्ड या OT में ट्रांसफ़र करना होता है। अगर बात ट्रॉमा की ही कर लेते हैं, जी। एक ट्रॉमा के पेशेंट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? जी, ट्रॉमा अगर हमारे यहाँ आता है तो ट्रॉमा बहुत तरीके के हो सकते हैं। अगर सिर्फ सर में चोट लगी हो, वो बेहोश हो, या उसके सारी शरीर की जो सारी जो हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, वो फ्रैक्चर हो, उसके चेस्ट में भी इंजरी हो सकती है। तो हम जो है प्राइमरली पेशेंट को जब भी अंदर इमरजेंसी में ट्रायज करके वो हमारे जोन में आता है तो हम उनका रैपिड विदिन 5 मिनट्स उनका असेसमेंट करते हैं, उनको स्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, उनके एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। फिर हम क्या चोट लगी है उसका असेसमेंट करते हैं, उसके हिसाब से जो रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो ज़रूरत होती है वो हम कराते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे और भी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं, उस समय हम उनके भी हेल्प लेते हैं इमरजेंसी सिनेरियो में, और जो भी ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होता है वो करा के पेशेंट को किस जगह पे इमीडिएटली शिफ्ट करना है हमें, चाहे वो OT हो चाहे वो ICU हो, हमें उसी समय तत्काल निर्णय लेना होता है। अगर बात आपकी टीम की कर लेते हैं तो टीम में आपके साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं? हमारी टीम में टोटल 10 लोग हैं जिसमें मैं इंचार्ज और 9 हमारे CMO काम करते हैं। हमारे यहाँ DNB इमरजेंसी मेडिसिन की भी पढ़ाई होती है, जो कि बिहार का पहला इंस्टीट्यूट था जहाँ पे बिहार में इमरजेंसी मेडिसिन की पढ़ाई शुरू हुई, और यहाँ पे 6 DNB कैंडिडेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के और 3 CMO, 9 और 1 10 मिला के हम 10 लोग टोटल काम कर रहे हैं इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी के पेशेंट आते हैं तो आप लोग कैसे समझते हैं कि ये इमरजेंसी का पेशेंट है या फिर ये नॉर्मल है, नॉर्मल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? हम जब आता है पेशेंट हमारे इमरजेंसी एरिया में तो वो एक ट्राइजिंग एरिया बोलते हैं। ट्राइजिंग एरिया में पहले पेशेंट आता है। ट्राइजिंग एरिया में पेशेंट का जो वाइटल्स है, पेशेंट का जो GCS है, पेशेंट का जो होश की जो अवस्था है, वो सब जज करने के बाद हम लोग तय करते हैं कि पेशेंट कितना क्रिटिकल है। तो वो ट्राइजिंग के हिसाब से ही पेशेंट का हम एडमिशन लेते हैं, उनको लाते हैं रेड जोन में अगर वो काफ़ी क्रिटिकल है, येलो जोन जो लेसर क्रिटिकल है, और जो बिल्कुल वॉक इन पेशेंट है जो हल्के फुल्के कट मार्क वाले आते हैं तो उनको हमें ग्रीन जोन में रखना है, ट्रीटमेंट करके उन्हें हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। अगर बात करें इमरजेंसी इंचार्ज होने में आपकी क्या भूमिका होती है वहाँ पे? मेरी भूमिका यहाँ पे चीज़ों को व्यवस्थित करने में और जो मरीज़ का फ्लो है वो कंटिन्यूअस बना रहे, उसमें जो दिक्कतें आनी है वो ना आए उनकी सुविधा में, और मरीजों का जो इमरजेंसी में आते हैं मरीज़, उनके अटेंडेंट्स काफ़ी व्यथित और चिंतित रहते हैं। तो हमारा मरीज़ के ट्रीटमेंट के अलावा जो प्राइमरी काम है हमारा, उसके अलावा उनके अटेंडेंट को समझाना और काउंसलिंग करना और उन्हें ये समझाना कि इन्हें ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है, वो मेरा काम है। जैसा कि अटेंडेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो
किस तरह से, क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता हाँ, है जी, एक जी। परिवार वालों को जी, समझाना जी, कि जी, एक मरीज जो है वो जी, ठीक हो सकता जी। है, तो इस ये कितना चैलेंजिंग जी, है? ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। जब भी हमारे पास मरीज़ आते हैं इमरजेंसी में, तो हम बहुत सारे डाटा पे रिलाई करते हैं। एक तो पेशेंट का कंडीशन, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम मरीज़ के अटेंडेंट को अवगत कराते हैं कि मरीज़ की स्थिति कैसी है, क्रिटिकल है या नॉन क्रिटिकल। वो कैसे तय करते हैं हम लोग? वो पेशेंट के कई मानकों, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, कहीं ब्लीडिंग हो रही हो, कहीं चोट लगी हो, उस हिसाब से उन मानकों को हम देखते हैं। और उसके बाद हम लोग तय करते हैं कि पेशेंट जो है हमारा, अटेंडेंट को समझाने की हम कोशिश करते हैं कि इन मानकों पे मरीज़ जो है गंभीर दिख रहा है। फिर कुछ और भी ब्लड टेस्ट हमारे यहाँ, जो त्वरित ब्लड टेस्ट हमारे यहाँ, जैसे ब्लड गैस एनालिसिस की मशीन और एक एसओबी मशीन हमारे यहाँ है, जिससे कि हम तुरंत बता सकते हैं कि मरीज़ की तात्कालिक जो स्थिति है, ब्लड हीमोग्लोबिन के लेवल हो, मरीज़ का ब्लड के पीएच के लेवल क्या है, या फिर मरीज़ का हार्ट का कोई अटैक हुआ है या नहीं, वो सब बताने की हम सक्षम इमरजेंसी में ही हैं। अगर बात करें पारस की, तो पारस ऐसी क्या सुविधा मुहैया कराता है एक मरीज को, जो इमरजेंसी के केस में एक पेशेंट को या फिर उसके परिवार वालों को लगे कि हमें पारस ही जाना चाहिए? जी, पारस हमारे अस्पताल में इमरजेंसी को लेके काफ़ी सुविधाएं नीचे मौजूद हैं। हमारी इमरजेंसी हर इक्विपमेंट्स में इक्विप्ड है, कहीं पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारे पास इवन हम डिजास्टर को भी मैनेज करने की सक्षम रखते हैं, और बाकी रेगुलर मरीज जो आ रहे हैं उसके लिए तो हम सक्षम है ही। हम इसके लिए भी तैयार रहते हैं कि अगर 25-50 पेशेंट हमारे पास अचानक से किसी डिजास्टर में आए, तो हमारे पास इतने लॉजिस्टिक है जो हम मरीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर। और हमारी इमरजेंसी, मैं इसलिए कहता हूँ वो बेहतर है क्योंकि हमारे पास सारे डिपार्टमेंट हैं। जो मरीज़ को कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, बर्न प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कैथ लैब सर्विसेज, हम लोग सारी चीज़ों में ये प्रोवाइड करते हैं हम। इसलिए हमारी इमरजेंसी, और काफ़ी दिनों से हम कर रहे हैं, हमने काफ़ी अच्छा किया है, इसलिए हमारी इमरजेंसी, मैं अभी भी कहता हूँ कि वो पटना में, बिहार में सबसे बेहतरीन। इमरजेंसी में बर्न पेशेंट आते हैं, तो उन्हें किस तरह मैनेज किया जाता है? जी देखिए, हमारे पास अभी बर्न यूनिट तो नहीं है, पारस ने, बर्न यूनिट हमारे पास नहीं है। तो बर्न पेशेंट जो लेस दैन 20% होते हैं बर्न पेशेंट, उनको हम एडमिट करके ट्रीटमेंट देने की सुविधा है। लेकिन 20% से ऊपर अगर बर्न पेशेंट हैं तो हमारे पास उसको एडमिट करके करने की सुविधा नहीं। बर्न पेशेंट हम नहीं लेते जो 20% से ऊपर चले हुए। पारस में 1 घंटे की सुविधा मुहैया कराई जाती है जी फ्री में। जी। तो उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं। जी, पारस में इमरजेंसी में हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो बहुत बार वो इनडिसीजन में रहता है कि हमें क्या करना होता है। कोई भी मरीज़ इमरजेंसी में आता है तो हमारा प्रथम धर्म है कि हम उस मरीज़ को पहले स्टेबलाइज़ करें, और उसके बाद स्टेबलाइज़ करने के बाद अटेंडेंट को समझाएं कि मरीज़ को समस्या क्या है। उसके बाद हम, अगर वो तैयार होते हैं तो उन्हें एडमिशन के लिए हम इनिशिएट करते हैं। पहले 1 घंटे में दी जाने वाली लाइफ सेविंग सुविधाएं जो मरीज़ की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, वो हम फ्री करते हैं। 1 घंटे के बाद अगर उन्हें लगता है कि हम मरीज़ को भर्ती करेंगे तो वो भर्ती के लिए तैयार होते हैं तो हम उन्हें भर्ती करते हैं। वो नहीं तैयार होते, समझाने के बावजूद भी, मरीज़ की क्रिटिकल स्थिति को समझाने के बावजूद भी, तो हम उन्हें फिर डिस्चार्ज कर देते हैं। 1 घंटे के अंदर में हम कोई चार्जेस उनके नहीं लेते। अगर रोड एक्सीडेंट का पेशेंट अगर आपके यहाँ आता है, पारस आता है, तो उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? जब भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं तो सबसे पहले वो ट्राइजिंग एरिया में, मोस्टली वो क्रिटिकली होते हैं क्योंकि आजकल हाई वेलोसिटी एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, या तो वो क्रिटिकल होते हैं, हमारे यहाँ रेड जोन में आते हैं। आने के बाद प्राइमरली जो है, हमको किसी भी ट्रॉमा के पेशेंट में उनकी सांस की गति कैसी चल रही है, उनका जो ब्लड प्रेशर्स हैं वो कैसे हैं, वो सब को हमें मेजर करना होता है। और उस समय कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो पहले हमें तत्काल उसको देखना है। उसके बाद जहाँ जहाँ चोट लगी है उसको असेस करके, वो दर्द होता है उनको जहाँ, और आपको देखने से भी लग सकता है कहाँ कहाँ इसे चोट लगी है, उन जगहों को हम लोग बहुत सारे स्प्लिंट या प्लास्टर लगा के स्टेबलाइज करते हैं। फिर फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन रेडियोलॉजी के लिए उन्हें भेजते हैं। उसके बाद ज़रूरत हो तो हम उन्हें आईसीयू या फिर ओटी में डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरजेंसी के बारे में डॉक्टर साहब इतनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
तो आप डॉक्टर चंदन किशोर को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ इमरजेंसी के बारे में मुहैया कराई है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।